काली लड़की और जादुई केक। हेलो दोस्तों, एक छोटे से गांव दौलतपुर में निराली अपने पति निकुल और दो बेटी जिया और मीना के साथ रहा करती थी। निराली अपनी बेटी जिया से बहुत ही प्यार किया करती थी और दूसरी तरफ मीना, जो बहुत ही काली थी, निराली उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी। बल्कि निराली तो अपनी बेटी मीना से बहुत ही काम करवाती थी। लेकिन मीना को उसके पिता निकुल बहुत ही प्यार किया करते थे और निराली अपनी बेटी जिया से बहुत ही प्यार किया करती थी। लेकिन निकुल बेचारे अपने जॉब पर होता है और निराली मीना से बहुत ही काम करवाती थी और बेचारी मीना भी वो चुपचाप काम किया करती थी, क्योंकि मीना चाहती थी कि उसे भी अपनी माँ का प्यार मिले। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन निराली एक पार्टी में जा रही होती है। वो अपनी बेटी जिया से कहती है, अरे बेटी जिया, चल हमें पार्टी में जाना है, जल्दी कर। तभी मीना भी वहाँ खड़ी थी और मीना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मुझे भी पार्टी में जाना है, मुझे भी ले चलो ना। मेरी बहुत इच्छा है पार्टी जाने की, मुझे ले चलो ना माँ। तभी निराली अपनी बेटी से कहती है, क्या बोली? मैं तुझे ले चलूं पार्टी में अपनी बदनामी करने के लिए, ताकि लोग कहे कि देखो देखो एक काली कलूटी निराली की बेटी है। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बेटी जिया को ले जाऊंगी वहाँ। मेरी जैसी कितनी सुंदर है, समझी? तुझे तो कभी भी नहीं ले जाऊंगी। तभी मीना बेचारी कहती है, अरे माँ, तुम इतना भेदभाव मेरे साथ क्यों करती हो? मुझे पता है ना कि मैं बहुत ही काली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। तभी गुस्से में निराली कहती है, अरे आई बड़ी मुझे कहने वाली, पहले अपनी शक्ल आईने में देख और फिर कहना, समझी? मेरी असली बेटी तो जिया है, मेरी जैसी कितनी सुंदर है वो, और तुम ठहरी काली कालूटी, समझी? और ऐसे ही निराली अपनी बेटी जिया के साथ पार्टी में चली जाती है और बेचारी मीना रोती रहती है और ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन निराली मीना के साथ जा रही होती है। तभी थोड़ी आगे जाने के बाद निराली को अपनी सहेली मिलती है और निराली की सहेली निराली से कहती है, अरे निराली, तुम्हारे साथ ये बच्चे कौन है? क्या ये तुम्हारी बेटी है? तभी निराली कहती है, अरे ना मामा ना, एक काली कलूटी मेरी बेटी थोड़ी हो सकती है, बल्कि ये तो मेरे पड़ोसी का बेटी है। ऐसे क्या लिख कर के मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मेरी बेटी को तुमने देखा होगा, जिसका नाम है जिया। तभी निराली की सहेली कहती है, अरे हाँ बहन, वो प्यारी सी बेटी तुम्हारी है, कितनी सुंदर है वो। हाँ बहन, वो मेरी बेटी है, ऐसी काली कलूटी मेरी बेटी थोड़ी हो सकती है। और ये सारी बातें सुनकर बेचारी मीना बहुत ही निराश हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन जिया अपने माँ से कहती है, अरे माँ, मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या हम हमारे घर पर पार्टी रख सकते हैं? मेरे बहुत सारी सहेलियाँ और उनके माँ बाप आने वाले हैं, तो पार्टी बहुत ही बड़ी होगी। लेकिन वहाँ हम मीना का क्या करेंगे? अगर किसी ने देख लिया कि ये मेरी बहन है, तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। तभी निराली कहती है, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, हम इस काली मीना को एक कमरे के अंदर लॉक करके रख देंगे, ताकि ये हमारे पार्टी में ना आ सके और हमारी पार्टी खराब ना कर सके। और ऐसे ही धीरे धीरे जिया का बर्थडे आता है और जिया के घर में पार्टी होती है। और दूसरी तरफ बेचारी मीना एक बंद कमरे में होती है और रो रही होती है। लेकिन बेचारे करे तो क्या करे, क्योंकि उसे खुद की माँ और बहन ने उसे प्यार नहीं करती थी। और ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है और मीना बाहर आती है। तभी मीना के पिता कहते हैं, अरे बेटी, तुम कहाँ थी? पार्टी में तुम दिखाई नहीं दी, कहाँ चली गई थी मेरी प्यारी बेटी? तभी बेचारी मीना अपने पापा से कहती है, अरे पापा, आपको पता नहीं क्या, मुझे मेरी माँ ने एक कमरे में बंद कर दिया, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाई।
तभी मीना के पापा बहुत ही गुस्सा होते हैं और अपनी पत्नी निराली को बुलाते हैं और गुस्से में कहते हैं, अरे निराली, जल्दी से यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी निराली आती है और अपने पति से कहती है, बताइए जी, क्या काम था मेरा? तभी मीना के पिता गुस्से में कहते हैं, निराली, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। हमारे घर में पार्टी हो रही है, उसकी छोटी बहन का बर्थडे है और तुम उसे एक कमरे में बंद कर देती हो क्योंकि वो काली है। इसलिए भूल मत जाओ कि ये तुम्हारी बेटी है और थोड़ी सी शर्म करो। तभी निराली अपने पति से कहती है, क्या? नहीं नहीं, अगर मैं उस मीना को पार्टी में रहने देती तो बेचारी जिया अपने दोस्तों के साथ बदनामी हो जाती, समझी? और ये मैं नहीं होने दे सकती क्योंकि मेरी बेटी जिया कितनी सुंदर है और ये काली कलौटी आप, समझे? और ऐसे ही इतना ही कहकर निराली चली जाती है। तभी मीना के पिता कहते हैं, अरे मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे पता नहीं था तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ इतना ज्यादा भेदभाव करती है। पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, मेरी बेटी की मदद करो। तभी मीना अपने पिता से कहती है, अरे कोई बात नहीं पिताजी, जाने भी दीजिए क्योंकि मुझे तो ऐसी आदत हो गई है। तभी मीना के पिता कहते हैं, अरे हाँ बेटी, कल तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हारे लिए मैं केक लेकर आऊंगा, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? तुम्हारे बर्थडे हम दोनों मिलकर बनाएंगे। और ऐसे ही ये सारी बातें सुनकर मीना बहुत ही खुश हो जाती है। और ऐसे ही अगले दिन मीना के पिताजी एक बहुत ही सुंदर केक लेकर आते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी, ये लो मेरी बेटी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आऊंगा। तभी मीना कहती है, अरे वाह पिताजी, बहुत ही बढ़िया केक दिख रहा है। तभी मीना की माँ निराली कहती है और कहती है, अरे चलिए चलिए, इस मीना का कोई भी बर्थडे नहीं मनाना, समझे? चलिए आप। और ऐसे ही निराली अपने पति को ना चाहते हुए भी ले जाती है। और ऐसे ही बेचारी मीना अपने केक के सामने रोने लगती है और कहती है, क्या फायदा इस केक का जब मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाने के लिए कोई भी नहीं है। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने मुझे मार क्यों नहीं देते? तभी उसके गले हलचल होती है और वो जादुई केक कहता है, अरे बेटी, क्या हुआ? आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? रुक जाओ बेटी, मुझे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी बेचारी मीना जादुई केक से कहती है, अरे क्या करूं जी, मैं इतनी काली हूँ इसलिए मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं मरना चाहती हूँ। तभी वो जादुई केक कहता है, अरे बेटी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। और ऐसे ही वो जादुई केक अपना जादू करता है और मीना को बहुत ही सुंदर लड़की बना देती है और कहता है, ये लो बेटी, कैसा लगा? तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट अच्छा लगा ना? और ऐसे ही मीना बहुत ही खुश हो जाती है और उस केक का बहुत शुक्रिया अदा करती है। काल मीना की माँ को और जिया को सबक सिखाने के लिए वो केक अपना जादू करके उन दोनों को कुछ दिनों के लिए काला बना देता है, जिससे दोनों को अकल ठिकाने आ जाती है और दोनों अपनी बेटी मीना के पास माफ़ी मांगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस।